जय श्री श्याम। श्याम जी ने एक परिवार पर कैसे कृपा की वही कहानी है रानुल की। रानुल के घर में 4 लोग रहते हैं। रानुल के पापा, रानुल की मम्मा, रानुल का छोटा भाई। रानुल के पापा एक कंपनी में काम करते हैं और रानुल की मम्मा घर संभालती हैं। रानुल का जो छोटा भाई है वो 12th में पढ़ रहा है। रानुल 25 साल का हो गया है और पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यह जॉब के लिए ढूंढ रहा है, परंतु इसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा है। ये अलग अलग कंपनी में जाकर इंटरव्यू देता है, परंतु कहीं पर भी इसे जॉब का ऑफ़र नहीं मिल पाता है। ये काफ़ी भक्ति भाव से जुड़ा हुआ परिवार है। इनके घर के आसपास जहाँ पर ये रहते हैं, ये पूरा परिवार मुंबई में रहता है, तो वहाँ पर जागरण होते रहते हैं। एक दिन ये जागरण में जाते हैं। जागरण को काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। ये लोग भी वहाँ जाकर मदद करने लगते हैं पंडाल सजाने में। तो तभी रानुल का बड़ा भाई डेकोरेशन में बड़ा अच्छा है, तो जा कर के मंच पर डेकोरेशन करने लगता है। वहाँ पर एक वहाँ पर जहाँ भगवान जी की मूर्त स्थापित करनी थी, ये जागराता जो रखा था वो हनुमान जी के लिए रखा था, और जो स्थान हनुमान जी की मूर्ति के लिए था वहाँ जाकर रानुल ने बड़े अच्छे से पूरा फूलों से पूरा हनुमान जी का स्थान सजा दिया, जिसे देखकर हर कोई प्रसन्न होता है और इसकी तारीफ़ें करता है कि आपने तो इतने कम फूलों में इतना अच्छा पंडाल सजा दिया। तो रानुल कहता है, नहीं नहीं, मैं तो इससे भी कम फूलों में और अच्छे से सजा सकता हूँ, ये तो टाइम कम था तो सजा दिया। तो ये बड़े प्रसन्न होते हैं और इसके काम से सब बड़े खुश हैं। इनके माता पिता को भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ अभी रानुल की तारीफ़ हो रही थी। फिर कुछ देर बाद जागरण शुरू होता है। पंडित जी संस्कृत में या नॉर्मल जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं सुनाने लगते हैं, परंतु यहाँ होता यह है कि पंडित जी की ज़ुबान कहीं पे थोड़ी आगे पीछे हो जाती है और ये थोड़ा उच्चारण गलत कर देते हैं। बाकी सब तो इग्नोर मार रहे थे, कोई फ़ोन चला रहा था, कोई क्या कर रहा था, परंतु जो रानुल का छोटा भाई है 12th में पढ़ रहा है, उसने पंडित जी को बीच में ही रोक दिया। सब लोग देखने लगे कि क्या कर रहे हो, पंडित जी को क्यों रोक रहे हो। तो रानुल का छोटा भाई बताता है कि पंडित जी, आपने यहाँ पर गलत उच्चारण किया है, यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो सब लोग रानुल के भाई को ही डांटने लगते हैं कि चुप बैठो, पंडित जी को पता है कहाँ क्या बोलना है, ऐसे बीच में टोकते नहीं है। इनकी मम्मा भी इन्हें रोकती हैं, परंतु पंडित जी जानते हैं कि अब वे थोड़े बूढ़े हो गए हैं, तो कहीं उच्चारण में आगे पीछे हो जाता है, और इन्होंने इनका पूरा सम्मान रखा और कहा कि हाँ बेटा, सही कह रहे हो, मैंने आगे पीछे, वैसे भाव तो मेरे बहुत अच्छे हैं, जो कहानी है उसी के मुताबिक है, परंतु मेरे भाव तो बहुत अच्छे हैं, मैं हनुमान चालीसा को अच्छे से बोल रहा हूँ, परंतु कई बार जीभ आगे पीछे हो जाती है। ऐसा करो, तुम आओ यहाँ पर और तुम मेरे साथ पढ़ो ताकि कहीं कोई गलती ना हो। तो ये आगे मंच पर चला जाता है और बड़ी मधुर और प्यारी आवाज़ में अपनी पूरी हनुमान चालीसा कहता है, साथ ही पूरी पूरे जागरण में भजन भी गाता है। इससे इससे इनके मम्मी पापा भी बड़े खुश होते हैं कि हमारे बेटे ने कितना अच्छे से गाया। इसी दौरान जो लोग अपना फ़ोन देख रहे थे, यहाँ वहाँ नज़रें फेर रहे थे, उनको भी आनंद आने लगा और जागरण बड़ा सक्सेसफुल रहा। इस पर जो जो ये छोटा भाई था, इसकी सब लोग बड़ी तारीफ़ें करते हैं। जागरण ख़त्म होने के बाद भी पंडित जी भी इसे अपना नंबर देते हैं और इससे नंबर लेते हैं कि कहीं कभी ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि इसकी हर कोई अब प्रशंसा कर रहा था। ये सब लोग बड़े खुश हैं, क्योंकि इनके पापा की भी बड़ी इज्जत बनी है यहाँ पर, क्योंकि जब कोई बेटा कुछ अच्छा करता है तो माँ बाप की भी इज्जत बनती ही है। ये लोग घर आते हैं और सारी बातों से बड़े प्रसन्न हैं। इनके पापा कहते हैं कि कल जब मैं ऑफिस जाऊंगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगा।
परंतु आज तो हम बाहर जाकर कहीं छोले भटूरे खाकर आते हैं, क्योंकि इससे बड़ी प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती है। ये पूरा परिवार बहुत प्रसन्न है और अगले दिन तो इनके पापा को इनके लिए मिठाई भी लानी है। दूसरा दिन आता है, इनके पापा ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर इन्हें एक फ़ाइल जमा करवानी थी, परंतु ये लेट हो जाते हैं क्योंकि अभी ये इनकी भी उम्र काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, तो ये कई बार भूल जाते हैं। तो इस बार ये फ़ाइल देना भूल जाते हैं, जिससे कंपनी का थोड़ा खासा सा नुकसान हो गया। तो इस पर कंपनी के बॉस सभी लोगों को बुलाते हैं और पूरी कंपनी के सामने इनकी बेइज्जती करते हैं। बेइज्जती होने पर इन्हें काफ़ी बुरा लगता है और ये चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके बॉस वहाँ पर आकर इनके साथ बड़ी बदतमीज़ी भरी गाली गलौज भी करने लगते हैं और बड़े बदतमीज़ी भरे शब्द यूज करते हैं। तो इन्हें काफ़ी बुरा लगता है और ये कहते हैं कि ठीक है, मैं आज ही नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी है जहाँ ना तो इज्जत हो, इज्जत तो छोड़ो गाली गलौज दी जाती है। तो इनके बॉस भी ना रोकते हैं ना कुछ और कहते हैं कि ठीक है ना, जाओ, तुम कौन रोक रहा है, तुम आज ही चले जाओ। तो ये रिजाइन देकर वहाँ से चले आते हैं। अभी ये घर तो नहीं आए होते हैं, परंतु तभी उन्हें एक अपना मिलता दोस्त मिलता है या उसका कॉल आता है, तो उनको सारी बात बताते हैं। इनके दोस्त का नाम अनुराग है। अनुराग कॉल पे इन्हें बताते हैं कि एक कंपनी है जहाँ पर तुम्हें जॉब मिल सकती है, परंतु थोड़ी क्या पता तनख्वाह कम मिलेगी, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र भी बहुत है और काम का एक्सपीरियंस भी दूसरी कंपनी में है, तो क्या तुम्हें वहाँ पर तनख्वाह कम मिलेगी। तो रानूज के पापा कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना, कम से कम एक जॉब तो होगी। परंतु अनुराग कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो इस कंपनी में हुआ वो पहले ही हमारे बॉस को सारी बातें बता देना, क्योंकि वे बड़े अच्छे सच्चे इंसान हैं, उन्हें सच्चाई बहुत पसंद है, तो तुम ये सारी बात पहले ही बता देना। रानुज के पापा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, आप एड्रेस दे दीजिए। अनुराग इनके पापा को एड्रेस देते हैं, तो ये उस पते पर चले जाते हैं। इंटरव्यू के लिए काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। वे बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी वहीं से पास से एक श्याम बाबा की झांकी जा रही होती है। झांकी को देखकर ये थोड़े प्रसन्न ही हैं और जब उसमें भजन लगने लगते हैं या लोग जय श्री श्याम खाटू वाले की जय, हारे के सहारे के नारे लगाने लगते हैं, तो ये भी बड़ी प्रसन्न है और ये भी साथ में वहीं सब गुनगुनाने लगते हैं। वहाँ बड़ा भक्ति वाला माहौल था, क्योंकि यहाँ बहुत प्यारी सी झांकी निकल रही थी, तो ये भी वो सब गुनगुनाने लगते हैं। इसी वक्त कंपनी के बॉस आ जाते हैं और इन्हें ये सब गुनगुनाते सुन लेते हैं। इनके पास आकर पूछते हैं आप ये क्या बोल रहे हो। तो ये कहते हैं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं तो इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ, इंटरव्यू देना है। नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, पर आप ये गुनगुना क्या रहे हो। कुछ नहीं, यहाँ पास से एक झांकी जा रही थी, तो काफ़ी लोग भक्तिभाव से नाम ले रहे थे, तो मैं भी उनके साथ यहीं ऐसे ही उनके साथ पता नहीं कैसे लग गया और मन लग गया और मुंह से उच्चारण करने लगा, जाप करने लगा। अच्छा ठीक है, वो सब तो, पर तुम बोल क्या रहे थे। कुछ नहीं, बस ये शाम शाम कुछ ऐसा भजन था तो वहीं गा रहा था, एक गाना था तो यहीं गा रहा था। अरे ये गाना नहीं, ये भजन है, खाटू श्याम जी का भजन, इसे गाना नहीं बोलते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, आप कौन हैं। नहीं मैं तो जो भी हूँ, पर ये आप अच्छा कर रही हो, ये सब मतलब बाबा के भजन गा रही हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो समझो तुम्हारा इंटरव्यू हो गया और तुम पास हो गए। आप क्या कह रहे हो।
नहीं, यही कह रहा हूँ कि मैं इस कंपनी का इंटरव्यूअर हूँ या बॉस हूँ, जो समझो तो मैं ही इंटरव्यू लेने आया था और लेता हूँ। परंतु जैसे ही मैंने तुम्हारे मुंह से श्याम बाबा का नाम सुना तो मुझे लगा तुम्हारा इंटरव्यू यहीं पर कंप्लीट हो गया है और मैं तुम्हें सेलेक्ट कर लिया हूँ। ये सुनकर इनके पापा बड़े ज़्यादा खुश होते हैं और पूछते हैं, क्या तुम वही हो जिसे अनुराग ने भेजा है? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। अच्छा, अनुराग बता रहा था कि आप आने वाले हो यहाँ पे। जी जी। ठीक है, तो आप सिलेक्ट हो। अच्छा, इससे बताओ आपको वहाँ पर कितनी सैलरी मिलती थी? वे बताते हैं कितनी। अच्छा, इससे दोगुनी तुम्हारी सैलरी है यहाँ पर। क्या? आप क्या बोल रहे हो? मेरे इतने से काम के लिए आप मुझे दुगनी सैलरी दे रहे हो और जॉब भी दे रहे हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब इनके कंपनी में क्या होता है कि जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो ये उन्हें ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक श्याम बाबा की प्यारी सी तस्वीर देते हैं। यह तस्वीर उनको इसलिए दी जाती है क्योंकि अब वो कंपनी में सिर्फ कंपनी के साथ नहीं जुड़े हैं, श्याम बाबा से भी जुड़े हैं और इनकी कृपा से कंपनी चल रही है, तो वे उन्हें एक फ़ोटो भी देते हैं। तो उन्हें अंदर रूम अपने ऑफिस में ले जाते हैं और वहाँ से एक कहते हैं कि बैठिए आप, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ, और जाते हैं और प्यारी सी श्याम बाबा की तस्वीर लेकर आते हैं। उसमें जॉइनिंग लेटर भी साथ में होता है। ये उन्हें जॉइनिंग लेटर और बाबा श्याम की तस्वीर देते हैं और कहते हैं कि आज से आप श्याम बाबा से भी जुड़ गए और इसे अपने मंदिर में कहीं अच्छी जगह स्थापित करना और इनकी इनकी पूजा भी कर सकते हो। इनके पापा तो बड़े प्रसन्न हैं कि इनकी पूजा तो हम करेंगे ही, क्योंकि इनसे आज मुझे जॉब मिली है। इनका एक बार नाम लेने से ही ये बड़ी प्रसन्नता से घर की ओर चल पड़ते हैं। जब ये घर पहुंचते हैं तो सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। घर में मम्मा और छोटा भाई हैं। ये ये बताते हैं कि आज इनकी जॉब चली गई और उन्होंने इनके बॉस ने कितनी बेइज्जती करी। तो सब चेहरा मुरझा कर बैठ जाते हैं, सबके चेहरे मुरझा जाते हैं। परंतु इनके पापा तो बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि इन्हें जॉब भी तो लगी है। फिर ये पूछते हैं कि आप इतना प्रसन्न क्यों हो? आपकी तो जॉब गई है, इतनी दुख की बात है, और साथ में अभी तक भाई की जॉब भी नहीं लगी है, घर परिवार कैसा चलेगा? तो अनुज के पापा कहते हैं, रानुज के पापा कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज ही मुझे एक नई जॉब भी मिल गई है और वो भी दोगुनी सैलरी पे। तो इनके छोटे भाई कहते इनका छोटा बेटा कहता है, क्या कह रहे हो पापा, आज आपकी जॉब गई और आपको आज ही नई जॉब मिल गई, मजाक कर रहे हो? और कह रहे हो कि वो भी दुगनी सैलरी पे? हाँ हाँ बेटा, यही सच है। अच्छा, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो ये देखो मूर्ति, देखो ये मूर्ति कैसी, बस मैं तो इनका नाम ही ले रहा था, वहाँ से झांकी जा रही थी और इनके बॉस इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे इस नाम लेते सुना और तभी ही सिलेक्ट कर लिया। क्या ऐसा कहीं होता है? आप पक्का मजाक कर रहे हो? तभी वे ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाते हैं। तो क्या हुआ, ये लेटर तो कहीं का भी हो सकता है, कहीं आपको मिला भी तो हो सकता है। अच्छा, कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर एक घटना घटी थी जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। वहाँ पर ये जो झांकी निकल रही थी ना, उस टाइम कुछ लोग श्याम बाबा जाने के लिए पर्चे बांट रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी 15-20 या कुछ बसें जा रही हैं, ये पर्चे बांटे जा रहे हैं, आप अपना और अपने परिवार का नाम लिख देना। अगर आप में से जो भी लकी परिवार निकलेगा तो लकी नंबर निकलेगा, या आप में से जितने भी पर्चे चुने जाएंगे आपका भी उसमें नाम आता है तो हम आपको भी लेते चलेंगे। वे बता रहे थे वहाँ पर कि सारा फ्री है, आना जाना खाना, बस आपको सिर्फ चलना है और दर्शन करने हैं, घूमना है। अच्छा ठीक है, तो पापा कब तक आएगी उनकी कॉल? पता नहीं, बोला है शाम तक आ जाएगी। तभी तभी रानुज भी आ जाता है। उसने आज भी बहुत सारी जगह काम ढूंढा परंतु उसे कहीं जॉब नहीं मिली है और ये लोग अभी बात ही कर रहे होते हैं।
तो रानुज भी पापा की नई जॉब और प्रमोशन से बड़ा खुश है। तभी इनकी कॉल आती है जो 2 दिन बाद खाटू श्याम जा रहे हैं बस लेके, और इन्होंने भी फ्री फॉर्म फिल किया था तो इनका नाम उसमें आ गया है। जैसे ही उनका नाम आता है वे बताते हैं कि आपका नाम आया है, आपको बस हमारे साथ खाटू श्याम चलना है, जब जाना होगा हम आपको बता देंगे। अब ये परिवार और ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर इनके रानुज के पापा कहते हैं अपने छोटे बेटे से देखा, मैं सच कह रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, हम जाने वाले हैं। तभी ये बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि इनके घर में आने से इतनी सारी खुशियां हैं तो फिर अब बड़े भाई की भी जॉब तो लगनी चाहिए, इनसे कह दो कि इनका भी कहीं जॉब लग जाए, कितने टाइम से काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, इनके पापा कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, लग ही जाएगी। तो इतने में ये अपना प्रोग्राम बनाते हैं कि आज तो हम बाहर छोले भटूरे खाने जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी खुशी का दिन है। तभी जहाँ पर पहले जागरण हो रहा था उन पंडित ने रानुज के छोटे भाई का फ़ोन नंबर लिया था, तो इन्हें कॉल आती है पंडित जी की, और पंडित जी बताते हैं कि बेटा हमारे यहाँ कुछ दिन तक जागरण चलने वाले हैं और आगे भी लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। अगर तुम यहाँ आ जाओ तो, क्योंकि मैंने तुम्हें भजन गाते हुए सुना है, तुम्हारी आवाज़ काफ़ी सुरीली है। इस पर रानुज का छोटा भाई कहता है नहीं पंडित जी, मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरे तो 12th के एग्ज़ाम है और मेरे को पढ़ाई भी करनी है। हाँ बेटा, अब हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, परंतु जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो तुम जागरण में आ सकते हो। ठीक है पंडित जी, पर हाँ एक बात बताइए पंडित जी, आपके वहाँ पे जो पीछे ड्रम ड्रम बजाते हैं, तो वहाँ पर वे क्या परमानेंट हैं या कभी आते जाते हैं, उनका क्या सिस्टम है? नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये परमानेंट नहीं है, अपनी मर्ज़ी से बजाते हैं, परंतु जो लड़का इस ड्रम पे काम कर रहा है उसके हाथ में चोट लगी है तो अब नहीं इस पर काम कर पाएगा कुछ टाइम तक। तो ये बताते हैं कि अभी पता नहीं हम कहाँ से इनका अरेंजमेंट करेंगे। तो रानुज के छोटे भाई बताते हैं अरे मेरे भाई तो बड़ा बड़ा अच्छा ड्रम बजा लेते हैं, क्योंकि इनका शौक़ भी है, रानुज का काफ़ी शौक़ है ड्रम बजाने का। साथ ही म्यूजिक में इन्होंने कई बार पेरेंट्स से छुपकर भी कई क्लासेस ली हैं और इन पर काम भी काफ़ी किया है। ये बहुत कुछ इन ड्रम्स के बारे में जानते हैं और इन्हें शौक़ भी है म्यूजिक में काम करने का। तो ये पंडित जी को बताते हैं, पंडित जी कहते हैं ये तो अच्छी बात है, हमें भी कोई काम करने वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पर रानुज को भी काम मिल जाता है और ये और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि सच में ये मूर्ति तो कमाल है, इसके घर में आते ही चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, सारे काम बन रहे हैं। फिर अगले दिन जागरण होता है तो रानू जागरण में जाता है और वो बड़े अच्छे से ड्रम बजाता है। वहाँ पर एक म्यूज़िक इंडस्ट्री से मेहमान भी आए होते हैं, तो इन्हें ये देखते हैं कि रानूज इतना अच्छा ड्रम बजा रहा है तो वे अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम हमारे यहाँ कभी मुझसे मिलने आ सकते हो। ये कहते हैं ठीक है, कार्ड रख लेते हैं, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। फिर दूसरे दिन दूसरे या तीसरे दिन ये खाटू श्याम जाते हैं, वहाँ पर बस में फ्री बस में जाते हैं, वहाँ काफ़ी घूमते हैं। जब श्याम बाबा के सामने जाते हैं तो उन्हें धन्यवाद करते हैं, इनका शुक्राना करते हैं। यहाँ से इनके जीवन में और खुशियाँ शुरू हो जाती हैं। अभी रानुज ड्रम्स पे काम ही कर रहा था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जागरण थे, तो 3-4 दिन का जागरण था। अब दूसरे तीसरे दिन भी ये ड्रम्स पर काम करता है। तभी उसका इतना अच्छा ड्रम्स बजाता है कि पूरे मोहल्ले में या आसपास इनके ड्रम्स बजाने का नाम हो गया और धीरे धीरे इनके पापा को भी रानुज के नाम से जाना जाने लगा।
अब वो जो कार्ड मिला था वे इनसे मिलने आते हैं और इन्हें अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। रानू जी उनसे मिलने जाते हैं तो वे मुंबई में इंडस्ट्री में काम दिलवाते हैं, जिससे वे धीरे धीरे गानों में, पहले गानों में, शोज में ड्रम्स बजाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे फिल्मों में भी इन्हें काम मिल जाता है। आज इनका पूरा परिवार इनके नाम से जाना जाता है। इनके पापा को भी बड़ी प्रसन्नता है कि बेटे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सब माँ बाप के लिए बहुत अहमियत रखता है। इनका छोटा भाई भी 12th में टॉप किया है अपने स्कूल में। इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं और पूरा परिवार बहुत प्रसन्न है। इसके साथ ही वो जागरण में भी गाता रहता है। इसका भी काफ़ी नाम हो गया है। बड़े बेटे की कमाई की तो अब बात ही नहीं की जा सकती। पहले वे छोटे से घर में रहते थे, परंतु अब इन्होंने एक बहुत बड़ा प्यारा सा बंगला खरीदा है, जिनमें ये चारों बड़े प्यार से रहते हैं। इनके पास गाड़ियाँ भी हैं। इनके ऐसा कह सकते हैं कि ये लोअर क्लास या मिडिल क्लास के बड़े अच्छे परिवार में शिफ्ट हो गए हैं। अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है।